देखिए, कल क्षारों के अम्लों के साथ रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो रासायनिक जो हमारे क्षार थे, क्षार के अनुप्रयोग चल रहे थे और मैंने आपको बताया था जब पेट में एसिडिटी हो जाती है अथवा पेट में अम्लता हो जाती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इनो का, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि पेट के अंदर बना अम्ल और अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है कौन? क्षार, ठीक है। इस बात को लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट ही मैंने साथ ही साथ आपको बताया था कि जब मधुमक्खी खाए तो कौन सा एसिड होता है उसके अंदर? फॉर्मिक। और ततैया खाए तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? उसके जो जहर की है, उसकी जो लार की प्रकृति होती है, जो उसके जो इंजेक्ट करता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। क्लियर है? चलिए, अगला पॉइंट है हमारा, अगला जो रासायनिक गुण है क्षारों की, क्षारों की, क्षारों की अधात्विक, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। अच्छा बेटा, किसके साथ देख रहे हैं? क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया। अच्छा, अगर तुम लोगों को याद हो तो ऐसा ही मिलता जुलता एक टॉपिक हमने पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, वो टॉपिक क्या था? अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ में क्रिया। अब क्या देख रहे हो बेटा? क्षारों के लेकिन अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया, ठीक है। तो मैं दो चार आपको अधातुओं के नाम बता रहा हूं, उनको आप लोग याद रखो। दो चार के नाम बता रहा हूं, ठीक है। जैसे बेटा, नाइट्रोजन आपकी अधातु है, सल्फर आपकी अधातु है, कार्बन आपकी अधातु है, ठीक है। ये क्या बेटा? अधातु है। जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल किसी दिन थोड़ा सा हल्का सा व्यू दे दूंगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। पहले आपके सिलेबस में हुआ करती थी पीरियोडिक टेबल, लेकिन अब हटा दी गई है, ठीक है। तो जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सारी क्या है? अधातु है। और बेसिकली इन्हीं के ऊपर आपकी क्लास 10th के अंदर घूमती रहती है बातें। तो केवल उतना ही याद रखो जितना हमें जरूरत है। क्लियर है? तो नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, ये क्या आपके अधातु हैं। अच्छा, तो किस क्या बोला है? क्षारों के अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया। तो पहले हम इस शब्द को समझेंगे, इस शब्द का मतलब क्या होता है। अधात्विक ऑक्साइडों का मतलब क्या होता है? जैसे हमने धात्विक ऑक्साइडों को समझा था, धात्विक ऑक्साइड क्या होते थे? जब धातु ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है तो जिस केमिकल कंपाउंड का निर्माण होता है उसे क्या बोलते थे? धात्विक ऑक्साइड बोलते थे, ठीक है। अब क्या है? अधात्विक। तो अधातु किसके साथ में रिएक्शन करेंगे? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगे। किसके साथ में रिएक्शन करेंगे? ऑक्सीजन के साथ में। तो वो क्या बनेगा? अधात्विक ऑक्साइड बनेगा। जैसे समझिए, नाइट्रोजन ने, नाइट्रोजन, चलिए नाइट्रोजन की जगह एक काम करो, सल्फर ले लो, ठीक है। सल्फर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया। क्या किया? सल्फर ने ऑक्सीजन, ये क्या? अधातु है। ये क्या आपकी? अधातु, अधातु। और ये क्या है बेटा? ऑक्सीजन। अधातु ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया तो किसका फॉर्मेशन किया? SO2, ठीक है। तो ये क्या है? अधातु का ऑक्साइड। किसका? अधातु का ऑक्साइड। तो इसे बोलेंगे अधात्विक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? अधात्विक ऑक्साइड। ये क्या कहलाएगा आपका? अधात्विक, अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है। इस केमिकल कंपाउंड का नाम आप लोगों को पता होगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका जो नाम है वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। यहां लिख देता हूं, सल्फर, ठीक है। एस मतलब सल्फर, दो ऑक्सीजन है तो डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो अधातु का ऑक्साइड क्या कहलाएगा? अधात्विक ऑक्साइड। धन है। अच्छा, ऐसे कार्बन उठा लो। चलो अभी सल्फर का ही देखो। सल्फर ने ऑक्सीजन से ही रिएक्शन किया, जरूरी थोड़ी ना SO2 बने, SO3 भी तो बन सकता है। अब वो देखेंगे कैसे कब कब बनेगा, ठीक है। चलिए, तो इसने रिएक्शन किया तो ये बन गया SO3। क्या बन गया? SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो मुझे बताइए, अधातु का ऑक्साइड है। किसका है? अधातु का ऑक्साइड। अधातु का क्या बेटा? ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड। यस और नो? ये क्या है? अधातु का ऑक्साइड। इसी प्रकार आप लोग कार्बन को ले लो, ठीक है। कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया। अगर आप लोगों को याद आ रहा है, ये रिएक्शन तो मैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब आपको एक बात और बता दूं, अब जैसे जैसे चैप्टरों में हम आगे बढ़ेंगे जो केमिकल रिएक्शन है वो रिपीटेशन दिखाएंगे। रिपीटेशन मतलब जो आप पहले पढ़ चुके हो उन्हीं रिएक्शन को वापस से घूम फिर के पढ़ोगे। दो चार नई रिएक्शन आएंगे और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं संयोजन अभिक्रिया के अंदर। तो कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। कार्बन आपका धातु है अधातु है? ये बताइए। अधातु है। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराए तो क्या बनाएगा? अधात्विक ऑक्साइड। क्या बनाएगा? अधात्विक ऑक्साइड, CO2। ये क्या आपका? अधात्विक ऑक्साइड। ये क्या है प्रभु? अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है
पहले ये शब्द क्लियर हुआ है, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड, तो इनके साथ में रिएक्शन पढ़ेंगे, किसकी पढ़ेंगे? क्षारों की। किसकी पढ़ने वाले? क्षारों। तो इस चीज को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। दिख तो रहा होगा, काफी है, इतना दिख रहा होगा आप लोगों को। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए, तो क्षार, क्षार क्या करते हैं? क्षार, क्षार अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके, ऑक्साइडों, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके, क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक है। लवण आता सॉल्ट और वाटर, लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाएंगे प्रभु? लवण तथा जल। जैसे एक क्षार ले लेते, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या आपका एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करोगे जरा बताओ? अधात्विक ऑक्साइड के साथ। तो बताओ किसके साथ करानी है आपको? CO2 के साथ करा ले, ठीक है। तो देखो ये क्या, अधात्विक ऑक्साइड। तो अधात्विक ऑक्साइडों के साथ में रिएक्शन करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका Na2CO3, Na2CO3 और H2, ठीक है। क्या बन जाएगा? Na2CO3 और H2O, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे हुई है थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। देखिए, दो सोडियम है, अच्छा तुम लोगों को मैंने बताया था, समझना। दो सोडियम ने इसके साथ में रिएक्शन किया, ठीक है। देखो मैं पहले कंपाउंड गिनाता हूँ। यहाँ पे कितने? दो सोडियम, कितने सोडियम के अणु? कितने? दो। और इधर कितने बेटा? दो। अच्छा कार्बन कितना है? एक। कार्बन कितना? एक। ऑक्सीजन कितनी इधर? तो दो ही हो गए, और दो दूनी चार, चार ऑक्सीजन है। तो इधर तीन और एक चार, ठीक है। हाइड्रोजन बचे, तो हाइड्रोजन कितने? दो। तो कितने हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन? दो। तो ये जो बनाए हैं इसका क्या नाम है? ये आपका लवण। लवण मतलब क्या होता है बेटा? सॉल्ट। क्या चीज है? सॉल्ट। और ये क्या आपका? जल। तो याद रखना है, जब क्षारों की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइडों के साथ में कराते हैं, तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। किस किस का निर्माण होता है? लवण तथा जल का निर्माण होता है। और देखिए, और उदाहरण देखिए, जैसे KOH, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं SO3 के साथ, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो बताइए अधात्विक ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा K2SO4। क्या बनाएगा? K2SO4, और वाटर को क्या कर लेगा? रिलीज कर देगा, वाटर निकाल देगा। अच्छा रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो इधर पोटेशियम दो, इधर कितना? एक। तो दो का गुणा कर देंगे। अच्छा अब देखिए, ऑक्सीजन कितने? दो और तीन पांच, चार और एक पांच ऑक्सीजन, सही है। देखो बेटा कितने ऑक्सीजन है? चार, और एक ये रहा पांच, सही है। अच्छा हाइड्रोजन देखिए कितने? तो दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, दो एक दो गुणा करेंगे तो दो। अच्छा इधर हाइड्रोजन देखो क्लियर दिख रहे हैं, दो है, सही है। अच्छा सल्फर देखिए कितने हैं? एक। और सल्फर कितना है? एक। यानी रिएक्शन क्या है आपके? बैलेंस है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये आपके क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। धन्य जी, ये क्या हो गया आपके? उदाहरण हो गए। अब मैं कुछ खास बात बता रहा हूं, वो खास बात को समझना, ठीक है। 99% स्टूडेंट इस बात को नहीं जानते, तो आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। चलिए, वो पॉइंट हालांकि मैंने आपको जब धातुओं के ऑक्साइड में पढ़ाए थे उस समय नहीं बताई थी, मैं सोचा साथ में ही बता दूंगा, ठीक है। देखो बेटा, धातु ने किसके साथ में रिएक्शन की जरा बताओ? ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में रिएक्शन की? तो क्या बनाया बेटा? धात्विक ऑक्साइड। क्या बनाया? धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड का निर्माण किया, ठीक है। जरा इसके उदाहरण देखते हैं, ठीक है। धातु जैसे मैग्नीशियम, धातु जैसे मैग्नीशियम, और किससे रिएक्शन किया? ऑक्सीजन से। तो क्या बनाएगा? MgO बन जाएगा, ठीक है। MgO। कोई दिक्कत? ये आपको याद होगा, फर्स्ट चैप्टर की ही रिएक्शन है ना? अच्छा जी, और एक आध धातु ले लो, जैसे एल्युमिनियम ले लिया। एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, तो क्या बनाएगा? Al2O3। क्या बनाएगा? Al2O3, ठीक है। बैलेंस करना है तो इसको बैलेंस कर लो। चलिए मैं बैलेंस कर देता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा और देखिए, और धातु ले लो, जैसे सोडियम ले लेता हूं। सोडियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, तो क्या बनाएगा? Na2O। Na2O क्या बना लेगा? Na2O। कोई दिक्कत? बताइए। बैलेंस करने के लिए यहाँ चार लगा दो, यहाँ
2 लगा दो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये सारी की सारी क्या है, ये धातु है। ये क्या है, धातु है। धातु ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया, तो इधर जो बना है उसे क्या बोलेंगे, धात्विक ऑक्साइड। अब सवाल ये है, मैं पूछूं कि इनका नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, ये अम्लीय, क्षारीय या किस प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, तो समझिए, ये जो आप देख रहे हो, ये मेरा सवाल सुना ध्यान से, इनकी प्रकृति कैसी है, ये अम्लीय प्रकृति के या क्षारीय प्रकृति के या ये सॉल्ट है। ठीक है, तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, क्षारीय प्रकृति है। अच्छा, एक चीज और बता दो, ध्यान से समझना, खासकर सीबीएसई वालों, आपके सवाल तो ऐसे उल्टे सीधे बनाते हैं वो लोग। ठीक है, अगर इन्हीं की रिएक्शन में किसके साथ में करा दूं, वाटर के साथ में करा दूं। ठीक है, किसके साथ में करा दूं, वाटर के साथ, तो मैक्सिमम जो होंगे, जो मैक्सिमम होंगे वो अधिकांश होंगे, वो क्या बना लेंगे, क्षार बना लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे MgO की रिएक्शन किससे करा दूं, H2O से करा दूं। किससे करा दूं, H2O से, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इस कंपाउंड का नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड। ठीक है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया किस नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो बताओ ये क्षार है या नहीं, यस और नो। तो एक बात क्या है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं अर्थात धात्विक ऑक्साइड, उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। अच्छा, मैं हल्का सा आपको ब्रीफ नॉलेज और दे रहा हूं अभी के लिए, हल्की सी, बिल्कुल मामूली सी, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हल्की सी दे रहा हूं। देखो बेटा, आप आगे पढ़ोगे पीएच स्केल। क्या पढ़ोगे, पीएच स्केल। सर पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल एक ऐसा है जो आपको बताएगा अम्ल है, क्षार है या लवण है। बस इतनी सी जानकारी अभी के लिए रखो। सर पता कैसे करेंगे, पीएच स्केल पे अगर 7 नंबर आता है, कितना आता है, 7, तो वो कौन होगा बेटा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन। उदासीन मतलब लवण होगा। ठीक है, मेनली तो अभी आप उदासीन रखो। अगर 7 से जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 0। ठीक है, 7 से कम अगर अंक मिलता है, क्या मिले, 7 से कम, क्या कह रहा हूं, 7 से कम, तो वो क्या होगा, आपका अम्ल होगा। क्या होगा बेटा, अम्ल। अगर पीएच का मान 7 से कम मिले तो क्या होगा, अम्ल। और पीएच का मान बेटा 7 से ज्यादा मिल जाए, जैसे 8 मिल जाए, 9 मिल जाए, 10 मिल जाए, या आपको 11 मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, यानी 7 से ज्यादा मिल जाए, हल्का सा भी ज्यादा मिल गया, क्या मिल गया, हल्का सा भी ज्यादा मिल गया, तो आपका वो क्या कहलाएगा बेटा, क्षार कहलाएगा। आपका क्या कहलाएगा, वो क्षार। तो मुझे एक चीज बताइए, ये जो आपको कंपाउंड दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं, इनका पीएच स्केल कितना होगा, डेफिनेटली 7 से ज्यादा होगा। तो इनका पीएच कितना होगा बेटा, पीएच 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, 7 से ज्यादा। क्लियर है, चले आगे देखिए। ये तो थे धातु के ऑक्साइड। किसकी कहानी की चर्चा की है बेटा मैंने, धातु के ऑक्साइड की चर्चा की है। धातु के ऑक्साइड की कहानी की बात किया है, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड की चर्चा की गई। चलिए आगे देखिए। अब जरा अधातु के ऑक्साइड की भी चर्चा कर लेते हैं। इसकी चर्चा कर लेते हैं, अधातु के ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड। अभी अभी पढ़े अधातु के ऑक्साइड, यस और नो। चलिए, जैसे एग्जांपल देखिए, पहले अधातु, अधातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी, अधातु रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और क्या बनाएगी भाई साहब, अधात्विक ऑक्साइड। क्या बनाएगी, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। उदाहरण अभी आप लोगों ने पढ़े हैं, जैसे बेटा कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो CO2, सही है। सल्फर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो SO2, सही है। सल्फर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया SO3। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं इसको अभी, ठीक है। अब बैलेंस करना है तो बताओ फटाफट, चलिए कर देते हैं। यहाँ 3, यहाँ 2, सही है, कोई दिक्कत। अच्छा, ये किसके, अधातु के ऑक्साइड है। किसके ऑक्साइड है, अधातु के। तो इनका जो प्रकृति होती है, इनकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति। तो अधातु के ऑक्साइड कैसे प्रकृति होते हैं बेटा, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है,
किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अच्छा जब ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, समझना, तो इनका पीएच स्केल कितना होगा? पीएच का मान 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, अगर इनके रिएक्शन में वाटर के साथ में कराऊं तो क्या बना लेंगे? ये अम्ल का निर्माण कर लेंगे। क्या बना लेंगे भाई साहब? अम्ल बना लेंगे। बताइए कोई दिक्कत? क्या बना लेंगे? ये अम्ल बना लेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखिए कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा? क्षारीय होते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। बताइए कोई दिक्कत? अच्छा, एक चर्चा का विषय और बनता है, उसके बारे में और जानते हैं। ठीक है, अब क्या है उस चीज को देखते हैं। देखिए, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, उनके जो ऑक्साइड होते हैं ना तो क्षारीय होते हैं और ना ही अम्लीय, या ऐसा कह सकता हूं कि वो दोनों की प्रकृति रखते हैं, क्षारीय प्रकृति भी रखते हैं या अम्लीय प्रकृति भी रखते हैं, दोनों प्रकार की प्रकृति को शो करते हैं। ठीक है, कुछ धातुएं, कुछ धातुओं के ऑक्साइड, कुछ धातुओं के ऑक्साइड ऑक्साइड कुछ धातु के ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय, अम्लीय तथा क्षारीय क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, दोनों प्रकृति के दोनों प्रकृति के होते हैं। कैसे होंगे बेटा? दोनों प्रकृति के होते हैं। ठीक है, कुछ धातु के ऑक्साइड दोनों प्रकृति के होते हैं। ठीक है, यानी अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के होते हैं। ऐसे ऑक्साइडों को एक विशेष नाम दिया है। ऐसे ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। और आपको लास्ट ईयर आपके पेपर में पूछा गया है इससे संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, अब कौन कौन सी ऐसी जो धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? जैसे आप जिंक को देखोगे, ठीक है, जिंक प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा ZNO। क्या बना लेगा? ZNO। क्या बना लेगा भाई साहब? ZNO। तो इसकी प्रकृति कैसी है? उभयधर्मी प्रकृति है। कैसी है? उभयधर्मी। ऐसी आपका एल्युमिनियम है, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो Al2O3 बनाएगा। क्या बनाएगा? Al2O3। बैलेंस कर दिया मैंने। तो इन दोनों की प्रकृति कैसी बेटा? उभयधर्मी प्रकृति है। कैसी है? उभयधर्मी प्रकृति। अर्थात ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब क्षारों का नेक्स्ट गुण पढ़िए। ठीक है, क्षारों का नेक्स्ट गुण, रासायनिक गुण। अभी तक 3 गुण पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़े? पहला धातु के साथ क्रिया देखी, फिर हमने किसके साथ में क्रिया देखी? अम्लों के साथ में देख ली, और फिर हमने किसके साथ में देखी? अधात्विक ऑक्साइडों के साथ में क्रिया। ठीक है, अच्छा अगला देखिए, वसा से अभिक्रिया। किससे देखोगे? वसा से अभिक्रिया। वसा अर्थात मतलब क्या होता है? चिकनाई, फैट। ठीक है, तो वसा के साथ में रिएक्शन देखेंगे। किसकी देखने वाले हैं? क्षारों की अभिक्रिया। किसके साथ में देखोगे? वसा के साथ में। ठीक है, चलिए, जब वसा से अभिक्रिया करते हैं कौन? क्षार, तो साबुन तथा ग्लिसरॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साबुन तथा ग्लिसरॉल। जानकारी के लिए बता दूं, ये जो रिएक्शन है अभी केवल आप हल्का फुल्का जानकारी रखोगे, इन डिटेल जब मैं आपको साबुन बनाने की प्रक्रिया पढ़ाऊंगा तब जानेंगे। ठीक है, एक चैप्टर ऐसा भी है जिसमें आप देखोगे कि साबुन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, साबुन की प्रक्रिया जानोगे कि साबुन कैसे सफाई करता है। ठीक है, अच्छा, तो क्या है? जब क्षार तेल व वसा के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्षार क्षार तेल व वसा के साथ अभिक्रिया करके, तेल व वसा के साथ अभिक्रिया करके साबुन तथा ग्लिसरॉल बनाते हैं। साबुन तथा ग्लिसरॉल बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं भाई साहब? साबुन तथा ग्लिसरॉल बनाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई साहब, अब रिएक्शन देखना। अब तक की तुम्हारे लिए सबसे बड़ी रिएक्शन आ रही है, COOR, CH2, COO, 1 2 3, चलिए, COOR, CH2, COOR। ठीक है, बताओ भाई कोई दिक्कत? अच्छा, इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे भाई? क्षार के साथ में। तो क्षार हम ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु। जब ये क्रिया करेगा तो जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH2,
ओ एच, सी एच, ओ एच, सी एच टू, ओ एच, और साथ में क्या बन जाएगा, एन ए, एन ए टू, एक मिनट, एन ए, एन ए सी डबल ओ आर। ठीक है, तीन अणु है तो तीन अणु। ठीक है जी, चलो अब इसको समझाता हूं मैं आप लोगों को। समझे इसको? देखो आप लोग ये कितने बच्चे इसको याद रख पाओगे, पहले ये बताइए। अगर रख सकते हो तो मैं छोड़ता हूं, नहीं रख पाओगे तो मैं बताता हूं कैसे याद रखोगे। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहां देखो सी, इतना तो याद कर लोगे। तो बस देखो, सी डब्ल्यू आर, सी डब्ल्यू आर, सी डब्ल्यू आर लगा हुआ है, कोई दिक्कत? अच्छा, किसके साथ में रिएक्शन कराओगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इनकी जगह हटा हटा के ओ एच चिपका देना, तीनों जगह ओ एच चिपका दिए, बचा क्या, 3Na। तो 3Na 3C तो रिएक्शन करेगा। इस रिएक्शन को पूरा खोल के देखेंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं। जब हम सावनीकरण क्रिया अभिक्रिया पढ़ाऊंगा, मैं साबुन बनाने की विधि पढ़ाऊंगा, तो क्या बन जाए, NaCOR। देखो कोई दिक्कत, रिएक्शन याद हो जाएगी पक्का, है ना? चलो भाई, तो ये थे तुम्हारे क्षारों के गुण, ये क्या हो जाएंगे आपके क्षारों के गुण। अब जरा यहां से आगे देखते हैं, एक टॉपिक और है, जैसे हमने अम्ल की क्षारकता देखी थी, किसकी देखी थी, अम्ल की क्षारकता। इसी प्रकार देखेंगे क्षारों की अम्लता। क्या देखेंगे, क्षारों की अम्लता। अगर आप एक चीज को देख पा रहे हो, एक पैटर्न को अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे हो इस चैप्टर में, तो जैसा जैसा हमने अम्लों के बारे में पढ़ा है, वैसा वैसा मैं आपको क्षारों के बारे में पढ़ाता हुआ ला रहा हूं। यस और नो, बोलो। yes. चलिए देखिए, किसके साथ में क्या देखना मैंने, क्षारों की अम्लता, क्षारों की अम्लता। क्षारों की अम्लता क्या होती है? ठीक है, जब किसी क्षार को जल में घोला जाता है, तो वो जितने OH आयन विस्थापित करता है अपने आप में से, जितने OH आयन अपने आप में से निकालता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसकी अम्लता बोलते हैं। ठीक है, क्षार द्वारा विस्थापनीय, विस्थापनीय यानी निकालने की क्षमता, विस्थापनीय OH ऋण आयनों की, OH ऋण आयन की संख्या, क्षार की क्षारकता कहलाती है, क्षार की क्षारकता, क्षारकता कहलाती है। क्या कहलाई बेटा, क्षार की क्षारकता कहलाई। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण ले लेते, KOH, NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। मुझे ये बताओ ये कितने कितने OH निकाले थे अपने आप में से, एक एक अगर याद हो तो इसकी जो अम्लता हो जाएगी, यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ पे अम्लता कीजिए, अम्लता क्या कहलाती है, अम्लता कहलाती है। अच्छा, तो इसकी क्षारक अम्लता कितनी हो जाएगी, अम्लता बताओ, एक हो जाएगी, एक कितनी हो जाएगी भाई, एक हो जाएगी, कोई दिक्कत है? अच्छा, और देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते, इनकी क्षारकता अम्लता कितनी है, दो दो है। ठीक है, तो अम्लता क्या हो जाएगी बेटा, अम्लता बराबर दो। सही है, क्या हो जाएगी अम्लता, दो। इसी प्रकार देखो FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, FeOH का होल थ्राइस, और क्या ले लेते हैं, एल्युमिनियम AL2AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, ये ले लिया। अच्छा, ये कितने कितने निकालेंगे बेटा अपने आप में से, तीन तीन निकालेंगे, तो इनकी अम्लता क्या हो जाएगी, अम्लता बराबर में तीन। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अम्लता निकालनी है तो OH देखिए, ठीक है, क्षारकता निकालनी है तो H देखेंगे। कोई दिक्कत, पक्का? चलिए, तो क्षारों की अम्लता में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, क्षारों के अनुप्रयोग देखते हैं, अर्थात क्षारों को कहां कहां पे यूज किया जाता है। जैसे हमने किसको देखा था, अम्ल देखे थे, अम्ल कहां कहां पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे हम क्षार देखेंगे। ठीक है, क्षारों के अनुप्रयोग, क्षारों के अनुप्रयोग या प्रयोग, अनुप्रयोग। तो बताओ केमिकल लैब के अंदर यूज किया जाता है, जो हमारी प्रयोगशाला है उसके अंदर क्षार प्रयोग किए जाते हैं। तो लिखोगे KOH, NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार, क्षार प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में
प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। कहाँ यूज होते हैं बेटा? प्रयोगशाला में, ठीक है। कहाँ यूज होते हैं ये? प्रयोगशाला में, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था आपका जो साबुन होता है वो भी क्या होता है? क्षार होता है। तो साबुन, जैसे साबुन उद्योग में प्रयोग होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग प्रयोग साबुन उद्योग में। कहाँ बेटा? साबुन उद्योग में, जहां पर साबुन बनाया जाता है। साबुन उद्योग, साबुन कैसे बनता है ये अभी नहीं बताएंगे, तब स्पेशल चैप्टर है वहां पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए, और कहाँ यूज होता है? कागज उद्योग में, कागज उद्योग में, ठीक है। अच्छा, और जानिए, आप लोगों ने एक क्षार का नाम और सुना होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये भी क्या है? क्षार है। इसका प्रयोग कहाँ होता है बेटा? पुताई में। कहाँ होता है? पुताई में, ठीक है। कहाँ होता है? पुताई में होता है, ठीक है। कहाँ होता है भाई साहब? पुताई के अंदर होता है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है। आप लोग अभी भी गांव देहात की ओर जाओगे, हालांकि अब गांव देहात भी थोड़े से एडवांस होते आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। ऐसा कह सकते हो कि अब वो शहर बनने लगे हैं, ठीक है। पहले गांव देहात या पहले के जो लोग थे वो अपने घरों को रंगने के लिए, ठीक है, वो कलई लिया करते थे। कलई मतलब सफेद सफेद सी आती थी, और उससे पेंट किया करते थे, ठीक है। अभी भी करते हैं, चलो, मैंने नहीं देखा अभी यहाँ आसपास किसी को। अच्छा, करते तो, अच्छा करते हैं तो तुम्हें अच्छे से पता होगा, जरा एक्सप्लेन करो चीजों को, बताओ बताओ। क्या लाते हैं? जैसे आपकी खड़िया होती है उसी टाइप में आती है, और उसको मिट्टी, वो सॉरी, पानी में डाल देते हैं, ठीक है। फिर वो खदकना स्टार्ट करती है, उबाल मारती है, और उबाल मारने के बाद पानी में घुल जाती है, और उसको घोल करके लोग रंग वंग डाल करके क्या कर देते हैं? उससे घरों की पुताई कर देते हैं, ठीक है। तो किस में यूज किया जाता है? पुताई के अंदर किया जाता है। अच्छा, एक चीज देखा होगा, जिस समय पुताई की जाती है इतना खास नहीं लगता, ठीक है, इतना खास नहीं लगता। लेकिन अगर आप कुछ दिन बाद देखोगे तो बड़ा ही सुंदर दिखता है वो, ठीक है। ऐसा क्या हुआ, ठीक है, वो रीजन बताता हूँ। पहले तो जान लो, जो मिट्टी टाइम में लाए थे, जो खड़िया लाए थे, वो था कैल्शियम ऑक्साइड। वाटर से उसने रिएक्शन किया था, तो क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी की क्या करें? पुताई, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि मान लो, इसको अभी के लिए दीवार समझ लो, मेरे बोर्ड को, और मैंने अपने बोर्ड के इतने से हिस्से पे क्या कर दिया, चलो अलग से कर लेते हैं, ये कोई दीवार है, और इस दीवार के ऊपर हमने क्या कर दी? इसी से पुताई कर दी, ठीक है, पेंटिंग कर दी, इससे क्या कर दी? इसके ऊपर पेंटिंग कर दी। अच्छा, ये क्या है बेटा? इसके ऊपर किसकी लेयर चढ़ी हुई है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की चढ़ी हुई है। किसकी चढ़ी हुई है? कैल्शियम। हमारे चारों ओर कौन सी गैस है? CO2 है, ठीक है। अच्छा, CO2 इससे रिएक्ट करती है, क्या करती है? CO2 इससे रिएक्ट करती है, और ये क्या बना लेती है? ये बना लेते हैं CaCO3, और साथ में क्या बना लेगी? ये वाटर का निर्माण कर लेगी, ठीक है। आप ये जो देख पा रहे हो, ये क्या है? CaCO3, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट। और आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है? ये जो आपका संगमरमर आता है ना, मार्बल जो आता है, वो मार्बल का फॉर्मूला है। तो ये मार्बल की तरह चमकने लगती है वो दीवारें। कैसे चमकने लगती है? मार्बल की तरह, ठीक है। इसीलिए कुछ दिन बाद क्या होता है? इसीलिए कुछ दिन बाद क्या होता है बेटा? वो दीवारें चमकने लग जाती हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, कोई दिक्कत यहां तक? बोलो। चलो, रिएक्शन को मैं छोड़ देता हूं, अगर आप लोग, अच्छा, जैसे कि अभी तुम लोगों को पता है कि गर्मियां हैं, राइट, ठीक है। तो मैं आपको एक यूज और बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, देखिए, ये जो कलई है, अच्छा, दो चीजें जान लिए। दो रंग होते हैं, हालांकि रंग तो बहुत सारे। दो मुख्य रंगों की चर्चा करते हैं, एक काला और एक गोरा, यानी एक सफेद एक काला। आप लोगों को पता होगा कि जो काला रंग है वो हीट को अवशोषित करता है, यानी ऊष्मा को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। और जो सफेद होता है वो हीट को रिलीज कर देता है, यानी प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है। सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि आप एक काम करके देखना, एक हाथ पर आप मतलब काले कपड़े को डाल लेना, और एक पर सफेद को डाल लेना, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो काला काला वाला कपड़ा हाथ पे डाला हुआ है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा एज कम्पेयर टू सफेद, ठीक है। तो इससे क्या बात समझ आ रही है? जो सफेद होता है वो प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। सफेद रंग क्या करता है? प्रकाश को परिवर्तित करता है, प्रकाश को परावर्तित करता है। क्या कर देता है? परावर्तित, यानी अधिकांश प्रकाश को वो क्या कर देता है? लौटा देता है। और जो काला रंग होता है, काला रंग वो क्या करता है? अवशोषित करता है, अवशोषित। क्या करता है? अवशोषित।
तो मैं आपके रूम को ठंडा रखने का एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। एसी नहीं है, आप क्या किए, अपनी छत पे जाइए और ये जो कलई है ना, इसी से जाकर के छत को पेंट कर दो, ठीक है। जितना टेम्परेचर, मान लो आपके रूम का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो उस रूम का टेम्परेचर लगभग लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। 3 डिग्री तक का अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। ज्यादा महंगी नहीं आती, 150-200 रुपए की आ जाती है 5 किलो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? तो पहला यूज देखो कहाँ होता है, KOH NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में प्रयोग होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में। आपको मेनली ज्यादा बात याद नहीं रखनी, ये पॉइंट याद रखें, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो क्या करें। हाँ जी, अच्छा, ये एंटा एसिड के रूप में भी यूज होते हैं, प्रति अम्ल के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में, के रूप में। तब प्रति अम्ल मतलब अगर पेट में कुछ गड़बड़ हो जाए, एसिडिटी हो जाए, अम्लता हो जाए, तो उसमें भी ये यूज किए जाते हैं उसके उपचार में। तो किसके रूप में होते हैं बेटा? प्रति अम्ल के रूप में। उदाहरण बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नाम याद रखो, क्या नाम है इसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कोई दिक्कत? क्या नाम है इसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर? चले, अब एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको और देखते हैं, ठीक है। टॉपिक क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। हालांकि इस अभिक्रिया को हम पहले पढ़ चुके हैं, याद हो तो, ठीक है। अब थोड़ा सा सेपरेटली पढ़ लेते हैं। सिंपल सा जो आपने वहां पढ़ा था वही कॉपी पेस्ट कर दो। जाओ, अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, तो लवण तथा जल बनाते हैं, जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। किसका कौन कौन रिएक्शन करेगा बेटा? अम्ल तथा क्षार, ठीक है। अच्छा, अम्ल जैसे HCl है आपका, और क्षार जैसे NaOH, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बेटा क्या बनाएंगे? वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, सही है। HOH क्या बनेगा? वाटर। और ये क्या बनेगा? NaCl, ये क्या आपका? नमक है। बताओ कोई दिक्कत? पक्का? चलो और समझो, H2SO4 ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? Na2SO4, और प्लस में क्या निकाल देगा? वाटर। कोई दिक्कत? अच्छा, बैलेंस करना है तो 2 सोडियम, ठीक है। SO4 एक, SO4 एक, हाइड्रोजन 2 है, इधर 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, सही है। क्लियर? अच्छा, और उदाहरण देख लो, HCl प्लस में KOH, ये क्या आपका? क्षार है। ये दोनों देखो, ये अम्ल ये क्षार, रिएक्शन करेंगे क्या बना लेंगे बेटा? KCl प्लस में H2। कोई दिक्कत? तो ये रही तुम्हारी उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है pH स्केल।